बहुत समय पहले की बात है। शकुंतला नाम की एक औरत अपने पति हरिया के साथ एक छोटे से नगर में रहती थी। हरिया बाजार में बिरयानी बेचा करता था। आओ आओ, स्वादिष्ट बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी खाओ। और इसी से उनके परिवार का गुजर बसर होता था। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक शकुंतला की तबीयत खराब हो जाती है। तो शकुंतला हरिया से कहती हैं, सुनिए जी, मेरा ना सर कुछ भारी सा लग रहा है और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। इतना बोलते ही शकुंतला चक्कर खाकर गिर जाती है। हरिया शकुंतला को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर ने हरिया से कहा, अरे मुबारक हो, आप तो बाप बनने वाले हैं। क्या? अरे डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद हरिया शकुंतला को घर लेकर जाता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक रात अचानक शकुंतला हरिया से कहती हैं, अजी मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। हाँ, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ, तुम चिंता मत करो। उसके बाद हरिया एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है और शकुंतला को लेकर हॉस्पिटल की ओर चल देता है। फिर हरिया कमरे के बाहर बैठा यही सोच रहा होता है, हे भगवान, क्या होगा, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। तभी डॉक्टर आया और हरिया से बोला, अरे भाई मुबारक हो, आपको तो बेटे हुए हैं, वो भी जुड़वा। ये सुनकर हरिया खुशी से झूम उठा और बोला, अरे डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे बेटे हुए हैं और वो भी जुड़वा। शकुंतला हॉस्पिटल बेड पर थी और उसके दोनों जुड़वा बेटे पालने में थे। तभी वहाँ हरिया आ जाता है और अपने बच्चों को देखकर कहता है, अरे ये कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे, भगवान करे इन्हें कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। कुछ महीने बीत गए। अब शकुंतला की हालत भी पहले से ठीक थी। तभी हरिया ने शकुंतला से कहा, अजी मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना और अपने दोनों बेटे राजू और रत्नेश का ध्यान रखना, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। अजी आप चिंता मत करिए, आप तो बस आराम से अपने काम पर जाइए। फिर हरिया अपने दुकान चला जाता है और बिरयानी बेचने लगता है। अब प्रतिदिन हरिया काम पर जाता और शकुंतला घर संभाला करती। समय धीरे धीरे बीत गया। एक दिन शकुंतला ने हरिया से कहा, अजी राजू और रत्नेश अब बड़े हो गए हैं, हमें उनका एडमिशन अब किसी अच्छे स्कूल में करवाना चाहिए। हाँ शकुंतला, तुम एकदम ठीक कह रही हो, चलो मैं जल्द से जल्द कुछ करता हूँ। ये बोलकर हरिया अपने काम पर चला जाता है। कुछ महीने बीत गए। अब राजू और रत्नेश बड़े हो गए थे और दोनों स्कूल जाने लगे, पर दोनों बड़े शरारती थे। वो प्रतिदिन किसी न किसी को तंग करते थे। एक दिन रत्नेश ने राजू से कहा, अरे राजू, बहुत दिन हो गया, हमने किसी को परेशान नहीं किया। हाँ भाई रत्नेश, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, काफी दिनों से हमने कभी किसी की वोट नहीं लगाई है। दोनों की हरकतों से पूरा स्कूल परेशान था। एक दिन जब हरिया बिरयानी बेच रहा था, तभी एक चमचमाती कार आती है। हरिया ये ध्यान से देख रहा था। तभी कार से आए व्यक्ति ने कहा, हेलो मिस्टर, क्या आपको पता है कि रोड के बगल ठेला लगाना गैर कानूनी है? आप इसे जल्द से जल्द हटाइए। पर साहब, हम तो कई वर्षों से यहाँ बिरयानी बेचते चले आ रहे हैं। देखो, वो सब हमें नहीं पता, आपको 15 दिन का मौका दिया जा रहा है, जल्दी से जल्दी हटाओ। हरिया रात को जब घर आया तो उसने ये बात शकुंतला से कही। शकुंतला, अब से सरकार ने नया नियम निकाला है, हमें रोड के बगल से अपना दुकान हटाना होगा। हे राम, अब हमारा घर फिर कैसे चलेगा? अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, देखूंगा कोई और काम करूंगा। उन दोनों की बात राजू और रत्नेश ने सुन लिया। तभी राजू ने रत्नेश से कहा, अरे भाई रत्नेश, हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं और हम सब मस्ती करते हैं। हाँ भाई राजू, तुम ठीक कह रहे हो, अब से हम कसम खाते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करेंगे। फिर क्या था, उस दिन से दोनों मन लगा के पढ़ने लगे। हरिया अब बाजार में सामान पहुंचाता और शकुंतला दूसरों के घर बर्तन धुलने जाया करती। एक दिन राजू और रत्नेश दोनों शहर चले जाते हैं। महीने बीत गए। एक दिन शकुंतला घर के बाहर मुर्गियों को दाने दे रही थी। तभी एक कार आती है।
और उसमें से एक आदमी उतरता है। वो कोई और नहीं, शकुंतला का बेटा राजू था। अरे बेटा, ये सब क्या है? ये गाड़ी तुम कहाँ से लाए? माँ, अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास दो दो फैक्ट्रियाँ हैं। तभी एक और कार आती है जिसमें से रत्नेश आया और बोला, माँ, मैं भी एक अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। अब हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। अब हरिया शकुंतला अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।